हेलो मेरे सभी प्यारे डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स जितने भी हैं। यहाँ पर आज की वीडियो में मैं एंगल के कुछ थ्योरम के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो कि आप लोगों को बिल्कुल बेसिक सा थ्योरम है और ये जानना ज़रूरी होता है क्लास 10 तक। अगर आप लोगों को मैथमेटिक्स ज्योमेट्री में ये बहुत हेल्प करने वाला है। तो जो पहला थ्योरम है यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर एक ट्राइंगल के किसी साइड को प्रोड्यूस कर दिया जाए तो जो ये बाहर एंगल बनेगा, यानी कि जिसको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, ये अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एंगल डी का वैल्यू होगा वो एंगल ए और एंगल बी के एंगल के सम के इक्वल होगा। तो ये था आपका पहला थ्योरम। दूसरा, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और अगर एक ट्रांसवर्सल है तो जो यहाँ पर लेफ्ट में ए पड़ रहा है और राइट में डी पड़ रहा है तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। इसका रीजन होता है अल्टरनेट एंगल। जब भी आप ऐसे केस में इसे कहीं इक्वल लिखेंगे तो ब्रैकेट में आपको रीजन लिखना होगा अल्टरनेट एंगल। और अब इसी तरह से जो एंगल का ही बात है यहाँ पर, तो सर्कल में जो दो केस हम लोग यहाँ पर देखेंगे, बहुत ही काम आएगा ये क्लास 10 में आपके। जैसे कि सर्कल के सरकमफेरेंस पे एक आर्क हमने लिया है ए बी और इसी आर्क की हेल्प से सरकमफेरेंस पे एक एंगल बना रहे हैं एक्स और इसी आर्क की हेल्प से सरकमफेरेंस पे एक और एंगल बना रहे हैं वाई। तो यहाँ पर जो होगा वो एंगल एक्स वो एंगल वाई की इक्वल होगा। इसके लिए एक रीजन है कि सेम आर्क या फिर इक्वल आर्क भी कह सकते हैं, सेम आर्क सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे कि एंगल एक्स और एंगल वाई जो है वो सर्कल के सरकमफेरेंस पे बन रहा है। तो इक्वल आर्क सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। और ये जो चौथा कंसेप्ट है, चौथा जो थ्योरम है ये एंगल का, ये बहुत ही आसान है कि अगर सर्कल में डायमीटर की हेल्प से एक ट्राइंगल बना है, यानी कि हम सेमी सर्कल भी कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ डायमीटर की बात आई तो ये रिमेनिंग पोर्शन सेमी सर्कल हो गया। तो सेमी सर्कल में डायमीटर की हेल्प से या फिर सर्कल में ही डायमीटर की हेल्प से बने एक ट्राइंगल का ये एंगल जो होगा वो 90 होगा। यानी कि यहाँ पर एंगल बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। यही 90 क्यों, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं? तो इसका सिंपल सा एक आंसर है कि राइट एंगल ट्राइंगल में या फिर किसी भी ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस होता है, सबसे बड़ा साइड होता है, उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होता है। तो इस ट्राइंगल ए बी सी में ए सी जो साइड है वो सबसे बड़ा है, तो उसके सामने जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा। यानी कि 90 का एंगल जो होगा वो एंगल ए बी सी होगा। और ये सबसे जो आखिरी कंसेप्ट है, आखिरी एंगल थ्योरम है, वो ये कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं और उसके ऊपर से यानी कि उसके पास से एक ट्रांसवर्सल अगर हम लोग पास कराते हैं तो जो ये एंगल ए और ये एंगल बी हो रहा है, इन दोनों का सम जो होगा वो 180 होगा। इसका रीजन है इंटीरियर एंगल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।